नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो है हम आज धर्म के बारे में पढ़ाने वाले हैं, वह भी कौन कौन से धर्म हैं। तो जैसे कि आपका हो गया शैव धर्म हो गया, ठीक है, वैष्णव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म के बाद जो है इस्लाम धर्म हो गया, इस्लाम धर्म के बाद जो है ईसाई धर्म हो गया। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म हो गया। ईसाई के बाद जो है पारसी धर्म हो गया, और पारसी के बाद जो है आपका संगम साहित्य हो गया। तो इतनी सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी, ठीक है, डिटेल में होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा गया है? तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा गया है। क्या कहा गया है? शैव। तो शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो उनको जो है शैव धर्म कहा गया है, जो शिव की पूजा करते थे। और शिव से संबंधित जो धर्म है उनको शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का जो है प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वहाँ पर शिव लिंग की जो है उपस्थिति के कारण ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं शिव की उपासना करते थे। ठीक, चलिए ऋग्वेद में शिव के लिए जो है किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र शब्द का या रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जो है शिव को क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में जो है शिव को भव, सर्व, पशुपति और जो है भूपति कहा गया है अथर्ववेद में। किनको? तो शिव को, भगवान शिव को। ठीक, लिंग पूजा का जो है पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का जो है पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है वह मत्स्य पुराण से मिलता है। किससे मिलता है? तो मत्स्य पुराण से मिलता है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका भी उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से ही मिलता है। ठीक, शैवों का जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो शैवों का जो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है उसको पाशुपत संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पाशुपत संप्रदाय कहा जाता है। ठीक, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलीस थे। कौन थे? लकुलीस जो है पाशुपत संप्रदाय के जो हैं संस्थापक थे। ठीक, वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की जो है कितनी संख्या बताई गई है? तो 4 संख्या बताई गई है वामन पुराण में। ठीक है, और वह कौन कौन से हैं? तो पाशुपत हो गया, और जो है दूसरा कापालिक हो गया। क्या हो गया? कापालिक। ठीक है, कापालिक हो गया, और तीसरा जो है कालामुख हो गया। क्या हो गया? कालामुख हो गया, और चौथा जो है उसको लिंगायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिंगायत कहा जाता है। ये सभी जो है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो बताए हैं वह 4 हैं। ठीक, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पाशुपत संप्रदाय के जो है अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया? पंचार्थिक। पाशुपत संप्रदाय का जो है प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो पाशुपत सूत्र जो है यह पाशुपत संप्रदाय का जो है प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। ठीक, श्री कर जो है पंडित कौन थे? तो जो श्रीकर पंडित हैं यह विख्यात पाशुपत आचार्य थे, श्रीकर पंडित। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के जो हैं संस्थापक कौन है? मक्खलीपुत्र गोशाल जो हैं आजीवक संप्रदाय के संपादक हैं, जो कि शैव धर्म से ही संबंधित हैं। ठीक, कापालिक संप्रदाय के जो हैं इष्ट देव कौन है? तो भैरव जी हैं। कौन है? भैरव जो हैं कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं, और इस संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कौन सा स्थान? श्रीशैल नामक स्थान। देखिए, कापालिक संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र क्या था? तो श्रीशैल नामक स्थान था। कापालिक संप्रदाय के जो है न्यायों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। ठीक, लिंगायत संप्रदाय जो है कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय को जो है क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जंगम जो है लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो ध्यान दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और डिटेल मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो लिंगायत संप्रदाय के जो है लोग किसकी उपासना करते थे? तो शिवलिंग की उपासना करते थे, जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते थे। बसव पुराण में जो है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किनको बताया गया है?
तो जो है अल्लभ प्रभु वासव को बताया गया है। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय का जो है अन्य नाम क्या है, तो वीर शिव संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम। ठीक, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने जो है किसकी स्थापना की थी, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने, तो 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर है कि नाथ संप्रदाय का जो है व्यापक प्रचार प्रसार जो है किसके समय में हुआ था, तो गोरखनाथ के समय में जो है नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था, तो चालुक्यों के समय में, राष्ट्रकूटों के समय में, पल्लव के समय में और चोल के समय में जो है दक्षिण भारत में शैव धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय था। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था, तो नयनारों के द्वारा, जो है जो नयनार संत थे उनके द्वारा पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक, नयनार संतों की जो है संख्या कितनी बताई गई है, तो जो है 63 बताई गई है जो नयनार संत होते थे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो 63 बताई गई है। ठीक है, एलोरा के जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक, वह कहाँ पर स्थित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में करवाया था, जिसको बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, किस मंदिर को, तो राजराजेश्वर शैव मंदिर को बृहदेश्वर का मंदिर कहा जाता है। राजराजेश्वर शैव मंदिर का जो है अन्य नाम क्या है, तो उसको बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बृहदीश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में स्थित है। ठीक, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर जो है क्या अंकन प्राप्त होता है, तो शिव और जो है नंदी का अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का जो है एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक, वैष्णव धर्म, अब यहाँ पर जो धर्म आता है हमारा, कौन सा धर्म आता है, वैष्णव धर्म। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो शैव धर्म पढ़ रहे थे। ठीक है, शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा गया, शैव धर्म कहा गया। ठीक, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म से संबंधित जानकारी, वैष्णव धर्म का विकास जो है किस धर्म से हुआ है, तो भागवत धर्म से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री कृष्ण जो हैं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कृष्ण कहाँ के निवासी थे, तो मथुरा के निवासी थे कृष्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कृष्ण जो है किस कबीले से संबंधित थे, तो वृषण कबीले से जो है संबंध था। किनका, तो कृष्ण का। ठीक, कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद से जो है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख। और वह 10 अवतार कौन कौन से हैं, तो मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। अभी जो कल्कि का रूप है यह अवतरित नहीं हुआ है और सभी अवतार हो चुके हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में जो है विष्णु के बराह अवतार जो है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध अवतार था। ठीक है, किनका, तो विष्णु का, जिनका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है 10 अवतारों के रूप में। ठीक, वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है किसे दिया गया है, तो भक्ति को दिया गया है। ठीक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। अब यहाँ पर हम लोग किस धर्म में आ गए हैं, तो इस्लाम धर्म में आ गए हैं। शैव धर्म, वैष्णव धर्म हो चुका है, अब इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। कौन है, हजरत मोहम्मद साहब जी। ठीक है, और कुरान इनका जो है क्या होता है, पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। किनका, तो इस्लाम धर्म के लोगों का। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था। क्या था, अब्दुल्ला जो है हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब का जो है माता का नाम क्या था, तो अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम, पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक, हज़रत मोहम्मद साहब को जो है कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जो है हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर की किस यात्रा को जो है इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो है मक्का से, ठीक है, किस यात्रा को, तो मक्का
से यात्रा किए थे 24 सितंबर 622 को। इसी को जो है मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और यह जो है मक्का से मदीना की यात्रा चली थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मोहम्मद की शादी जो है किसके साथ हुई थी, तो खदीजा नामक विधवा के साथ जो है मोहम्मद की शादी हुई थी। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था, तो पुत्री का नाम फातिमा था और जो है दामाद का नाम अली हुसैन था। इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान जो है इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है। देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित किया था, तो अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। किसने, देवदूत ग्रेबियल ने। ठीक है, किनको, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को। कुरान की शिक्षाओं का जो है संदेश किसने दिया था, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जो है कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है कब हुई थी, तो 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को जो है कहाँ दफनाया गया था, तो मदीना में दफनाया गया था। किनको, तो हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक, चलिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम किन 2 पंथों में विभक्त हो गया था, तो वह जो पंथ था सुन्नी और शिया था। ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पंथों में बंट गया, शिया और सुन्नी। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण किस में मिलता है, ठीक है, किस में है, तो सुन्नी संप्रदाय में है। ठीक, सुन्ना में जो है विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था, तो सुन्नी कहा जाता था। ठीक, मोहम्मद साहब का जो है न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं, तो अली को मानते हैं। किसको मानते हैं, तो अली को मानते हैं। ठीक, अली की जो है शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था, तो शिया कहा गया। क्या, सिया कहा गया। ठीक, अली की जो है हत्या कब हुई थी, तो 661 ईसा पूर्व में 661 ईस्वी में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे, तो खलीफा कहलाते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे। ठीक, इस्लाम में जो है खलीफा पद कब तक रहा था, तो 1924 तक रहा था। खलीफा पद को जो है किस शासक ने समाप्त किया, तो तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। पैगंबर साहब का जो है जीवन चरित्र जो है सर्वप्रथम किसने लिखा, तो इब्न ईसाक ने लिखा था। किसने, इब्न ईसाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है जन्म मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ईसा मसीह जो हैं ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। अब यहाँ पर जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जो है इस्लाम धर्म के बाद ईसाई धर्म आ जाता है और इसके संस्थापक ईसा मसीह जी हैं और इनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बाइबिल। कौन सा है, तो बाइबिल जो है ईसाई धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक, और इन्हीं ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ईसा मसीह या ईसाई धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था, तो जेरूशलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा ने जो है अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है किस रूप में बिताए थे, तो एक बढ़ई के रूप में बिताए थे। कौन, तो ईसा मसीह। ठीक, चलिए ईसा मसीह के माता पिता का नाम क्या है, तो मैरी और जोसेफ। ठीक है, ईसा मसीह के जो है माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने जो है अपना शुरुआती जीवन कहाँ व्यतीत किया था, तो बैथलेहम के निकट नाजरेथ में। ठीक है, कहाँ पर, बैथलेहम के निकट नाजरेथ में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे, तो एंड्रूज और जो है पीटर थे। ठीक, ईसा मसीह को जो है सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। किसने, तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ठीक, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ठीक, ईसाई धर्म का जो है सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रॉस है। क्या है, क्रॉस जो है वह ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। ठीक, ईसाई त्रित्व क्या है, तो ईसाई त्रित्व जो है ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है। ठीक है, और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है, यही ईसाई त्रित्व है। ठीक, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, तो जरथुस्त्र जो है वह ईसाई धर्म के पैगंबर थे। ठीक, पारसी धर्म। तो यहाँ पर जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, और उसके बाद जो है आता है पारसी धर्म। ठीक है, और पारसी धर्म के जो है पैगंबर जो थे वह जरथुस्त्र थे, जो कि एक ईरानी थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए,
पारसी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन अवेस्ता है। क्या है? जैन अवेस्ता। ईसाई धर्म का जो है क्या है? बाइबिल है। और इस्लाम धर्म का क्या है? तो जो है कुरान है। ठीक। पारसी धर्म की शिक्षा का सूत्र क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक है, यानी आपके विचार सही होने चाहिए, आपका वचन जो है सही होना चाहिए, वाणी यानी कि, और उसके बाद जो कार्य आप करें वह भी सही होना चाहिए। पारसी धर्म की शिक्षा का सूत्र है। इसके अनुयायी जो हैं ईश्वर को क्या मानते हैं? तो अहुए मानते हैं। ठीक। इस धर्म के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक कहा जाता है, जो अनुयायी होते हैं। ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं संगम साहित्य की। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, संगम काल या संगम साहित्य हम कहते हैं, तो पहली और तीसरी सदी के बीच में जो है संगम साहित्य या संगम काल था। ठीक है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पुट किया जाता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम देख लेते हैं। संगम काल में जो है कितनी रचनाओं का जो है वर्णन है? तो 2289 रचनाओं का वर्णन है संगम काल में। ठीक। संगम काल की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो संगम काल की प्रसिद्ध रचना जो है तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। ठीक है, तोलकाप्पियम जो है यह संगम काल की प्रसिद्ध रचना थी। ठीक। तोलकाप्पियम की रचना जो है किसने की थी? तो तोलकाप्पियर ने की थी। तोलकाप्पियम जो है ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है, जो तोलकाप्पियम ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चोल वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल था। कौन था? करिकाल जो है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? तो 190 ईस्वी में जो है लगभग में बैठा था करिकाल गद्दी पर। किस चोल वंश के शासकों ने जो है उद्योग धंधे व कृषि को जो है प्रोत्साहन दिया था? तो करिकाल। ठीक है, करिकाल जो चोल वंश का शासक था, इसने उद्योग धंधे और कृषि को जो है प्रोत्साहन दिया था। चोल काल में जो है सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो जो है मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर संगम साहित्य में जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरैयूर था। क्या था? उरैयूर जो है चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था, उरैयूर। ठीक। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरई थी। क्या थी? मदुरई। चेर वंश का जो शासक था, ठीक है, किस क्षेत्र पर था? तो केरल राज्य पर जो है चेर वंश का शासन था। चेर वंश का प्रसिद्ध जो है शासक कौन था? तो सेंगुट्टियन था। कौन था? सेंगुट्टियन जो है वह चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक। किस शासक को जो है लालचेर कहा जाता था? तो सेंगुट्टियन को जो है, ठीक है, सेंगुट्टिवन को जो है लालचेर कहा जाता था। तमिल का जो है गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? तो जैन धर्म से। ठीक। तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो है गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। जो तमिल भाषा के शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ है, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो संगम युग में जो है उरैयूर किस लिए विश्वविख्यात था? यानी विख्यात था, कपास के व्यापार का जो है महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरैयूर। ठीक। धार्मिक कविताओं का जो है संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में जो है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरन तमिल भाषा में वर्णित है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो जो है पांड्य। ठीक है, कि संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तो पांड्यन जो है पांड्यन युगीन संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, पांड्य जो थे, किसने
उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना क्रोध गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो जो है मामूल नार ने, किसने, मामूल नार कहा कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोलकाप्पियम है। कौन सा है? तोलकाप्पियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से संबंधित है। किससे? तो संगम जो है किससे संबंधित है? तो विद्वानों से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के जो है किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने। ठीक, तमिल काव्य का इलियड जो है, तमिल काव्य का इलियड जो है किसे कहा जाता है? तो शिलप्पादिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का जो है ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। किसकी स्थापना? पुहर या फिर कावेरी पट्टनम की। ठीक, मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर वंश का जो है प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। ठीक, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन जो हैं किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो जो है जो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन जो हैं स्कंद या कार्तिकेय वैदिक देवता के सदृश हैं। तो यह जो है हमारा संगम साहित्य था। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रमुख जो धर्म थे, जिनमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और उसके बाद जो है संगम साहित्य को पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।